बिहार इलेक्शन के समय जो 10,000 रुपया मिला था, वो बचा है कि खत्म हो गया? अगर उस पैसा से आप थाईलैंड जाकर के मसाज करने का प्लान कर रहे हैं, तो कैंसिल कर दीजिए। काहे कि वो 10,000 का वसूली का टाइम आ गया है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से बिहार गवर्नमेंट का खाता हो चुका है खाली। वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हमसे ही वसूला जाएगा। तो उसके लिए भी कुछ नियम लाया गया है जो आप भी जान लीजिए। अब बिहार में आपका घर और मकान है, तो आपको अब वो घर फ्री में नहीं 1,200 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, मानते हैं कि आप ही घर बनवाए होंगे अपने मेहनत की कमाई से, लेकिन नहीं, अब वहां पर 1,200 रुपए का सालाना टैक्स लगेगा। दूसरा नियम, जो इलेक्शन के टाइम पर धड़ाधड़ लोगों का राशन कार्ड में नाम जोड़ा जा रहा था, जो कहा जा रहा था कि राशन लीजिए, अब उसमें 57 लाख लोगों का नाम काट दिया जाएगा। और इसमें नाम किसका किसका काटा जाएगा ये भी जान लीजिए। जिसके घर में 10,000 रुपए का महीना आता है, उसका नाम अब राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। यही नहीं, और भी है। अगर आपके घर में 3 पहिया या 4 पहिया है, तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। मतलब ये तो समझ आता है कि 4 पहिया को साइड कर देते हैं, लेकिन 3 पहिया की बात करते हैं। तो 3 पहिया में ई रिक्शा आता है, ठेला आता है और टेम्पू आता है। तो इन लोगों को भी राशन नहीं मिलेगा। हाँ, क्या जरूरत है राशन देने का? अगर सरकार आपको इलेक्शन के टाइम पर 10,000 रुपया दे देती है और आप उस पैसा से लगभग 5 साल का अनाज पानी तो खरीद ही लेते हैं, और जो 10,000 रुपए का महीना आपका कमाई आता है उसमें आपका बच्चा पढ़ लेगा। नहीं नहीं सम्राट चौधरी जी, आप एकदम सही काम कर रहे हैं। जो ये घुमा फिरा के गरीब को अमीर साबित करने में लगे हुए हैं ना, एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अब तीसरा भी नियम जान ही लीजिए। स्टेट टोल टैक्स ना आपके सर पे पटक दिया गया है। 2018 में नीतीश कुमार ने स्टेट टोल टैक्स और पुल वसूली पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन 7 जुलाई को सम्राट चौधरी बैठक में फिर से इसको रीओपन कर देते हैं। लेकिन इसी बीच लोग जम के ट्रोलिंग करते हैं। फिर सम्राट चौधरी 24 घंटा के बाद बयान देते हैं कि व्हाइट नंबर प्लेट के लिए नहीं, पीला नंबर प्लेट के लिए लगाया जाएगा। पीला प्लेट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जितना कमर्शियल व्हीकल होता है ना, वो पीला प्लेट में आता है, टेम्पू से लेकर ट्रक तक। अब यही ट्रक एक शहर से दूसरे शहर सब्जी लेके जाएगी, तो उसको देना पड़ेगा स्टेट टोल टैक्स। अब ये जो इसका टैक्स बढ़ेगा तो गाड़ी का भाड़ा बढ़ जाएगा, और वो बिल हम और आप पे फटेगा। जो आलू आज 20 रुपए में बिक रहा है, वो कल 30 रुपए में बिकेगा। चलो खैर, अभी तो 3 नियम आया है, अभी और नियम आएगा और आगे हम आपको बताते रहेंगे। तो इसलिए पेजवा को फॉलो कर लीजिए, तो लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले।